गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। जीवेषु कोटिमात्रिवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने पापो अहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी। ये कौन बजा रहा है? जब मुझे आदेश करते थे एक कीर्तन गाने के लिए श्री गोकुल के नंद भवन में, तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होते थे, सुन करके एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। आज शायद गुरुजी की ही प्रेरणा है। वैसे मैं ऐसा अभ्यास नहीं है कि किसी की फरमाइश पे गाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने आपके द्वारा कहलवाया है, गुरुजी सुनना चाहते हैं। तो इसलिए गुरुजी की प्रसन्नता के लिए उस कीर्तन को गाएंगे, उससे पहले नाम ध्वनि करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे नाम ध्वनि करेंगे। फिसले नहीं, मैं वही रखना था। ले लो। तानपुरे की आवाज कम करना थोड़ी। ठीक, और कम करो। स्पीकर में आ रही है।
कानपुर आ रहा है। बेस बेस चलो आप ही ध्यान रखना, इसका बेस नहीं है। आवाज़ कम करो मेरी, कम करो कम करो। बेस की आवाज़ खोलो, बेस की आवाज़। इसको बेस बना दो, शार्प काट दो पूरा। बन नहीं पा रहा है, नहीं सो मृदंग में। चलिए आइए। जिसे आता वो बजाए। हे मनमोहन मोहन प्यारे, हे मनमोहन मोहन प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला, मेरे नैनों के तारे, 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 दर्शन देना प्राण
दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे। नंद लाला मेरे नैनों के तारे, 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 दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे। ओ नंद लाला मेरे नैनों के तारे, नंद लाला मेरे नैनों के तारे, नंद लाला मेरे नैनों के तारे, नंद लाला नैनों के तारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे। ओ नंद लाला मेरे प्राणों से प्यारे, नंद लाला मेरे प्राणों से प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन देना प्राण हमिंग हो रही बहुत ज़्यादा।
थोड़ी ढोलक की आवाज कम करवाओ। आइए नंद भवन में चलें, जहाँ नंदलाल श्री कृष्ण छोटे से नन्हे से बाल स्वरूप में जिद कर रहे थे कि मोहे चंद्र खिलौना लई हो, मैया मेरे को चंद्र खिलौना चाहिए। चांद को खिलौने के रूप में कहाँ से लाके दे मैया? सोने की थाली में जल को परोसा, चंदा की चांदनी में लाला को ले गई और उसका प्रतिबिंब दिखा के बोलती, देख ये आ गया चंदा में मामा। और चंदा को देख के बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे ही उसके साथ खेलने लगा तो चंदा गायब हो गया। अब जल में अगर खेलेगा तो प्रतिबिंब तो दिखाई नहीं देगा। फिर रोने लगता। फिर मैया बोलती, रुक जा, तू उसको भगा दिया तूने। अच्छा, फिर रुकता है, फिर आ जाता, हाँ खुश होता। अब दिन में कन्हैया को चंदा को देखना है, कहां से दिखाएगी? कृष्ण चाहें तो दिन में चंदा बुला लें, लेकिन मैया दिखाए, अब मैया बेचारी कहां से दिखाए? दिन में कन्हैया ने जिद की, मैं चंद खिलौना लई हूँ, मैया अब चंदा मेरे को ला के दे, उससे खेलूंगा। मैं ऐसे करता हूँ भाग जाता है, फिर आता है, फिर करता हूँ भाग जाता है, फिर आता है, फिर करता हूँ भाग जाता है। तो मैया कहती, लाला दिन में चंदा ना आवे। क्यों ना आवे जी? सूरज है ना जी, नावायान देवे, तो सूरज को हटाओ, अब सूरज हटाओ। मतलब कन्हैया हर रोज कुछ ना कुछ बातें ऐसी करता है जिसमें मैया को इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आज कृष्ण ने जिद की, रोने लगा, तो मैया ने देखा कि इसको कैसे चुप कराऊं, उस लीला का चिंतन करें। श्री गोकुल के, आंखें बंद करेंगे तभी आनंद आएगा। हाथों से सेवा करते हुए चलेंगे। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। मैया यशोदा कन्हैया को हंसाना चाह रही है, ध्यान बांटना चाह रही है, चंदा से कहीं और लेके जाना चाह रही है। क्या करती है? छम 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 घुंघरू बाजे, छम 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 घुंघरू बाजे, चमक चमक छम घुंघरू बाजे, चमक चमक छम घुंघरू बाजे। ओ घुंघरू बाजे, मोहन नाचे, मंद मंद मुस्काए,
घुंघरू बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। ओ घुंघरू बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। ओ अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है। ओ श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। ओ श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार। अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार। ओ श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। ओ श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। ये अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार, अति सुकुमार। टन 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 घंटी बाजे, टन 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 घंटी बाजे, टन नन टन नन घंटी बाजे, घंटी बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। घंटी बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। ओ घंटी बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। घंटी बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है, अति सुकुमार है। ओ श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। ए श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। मैया यशोदा कभी झुनझुना बजाती है, कभी घुंघरू बजाती है, कभी घंटी बजाती है, कन्हैया का ध्यान बट जाए। मगर ये कन्हैया है, ध्यान बटता है, हंसता है और ऐसी लीला करता है कि जिसे देखकर अगल बगल की अड़ोसी पड़ोसी जो मैया की सखियां हैं, वो अपने अपने घर से जो बच्चों को खिलाने के लिए खिलौने हैं वो लेके आई हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ। बजने वाले खिलौनों में से एक झुन 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 झुनझुना बाजे, झुन 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 झुनझुना बाजे, झुनझुना बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। झुनझुना बाजे मोहन नाचे मंद मंद मुस्काए। ओ झुनझुना बाजे मोहन नाचे मंद
नंद को लाला नाचे, प्यारो गोपाला नाचे, नंद को लाला नाचे, प्यारो गोपाला नंद को लाला नाचे, प्यारो गोपाला नाचे, नंद को लाला नाचे, ओ श्री गोकुल के नंदलाल के नाचे, श्री गोपाल, श्री गोकुल के ओ श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल। मैया यशोदा की बहन कन्हैया की मौसी बड़ी मोटी एक बड़ा सा ढोल लेके आई और कन्हैया ने उस ढोल को टेढ़ा होकर के इस तरफ से देखा, इस तरफ से देखा, देख के पूछता है का है, क्या है, का है। मौसी कहती नहीं डर जा, अभी दिखाऊं का है। कन्हैया ने पहली बार ढोल देखा और ढोल की थाप सुनते ही कन्हैया खूब खुश हुआ, ताली बजा बजा के नाचने लगा। वो दृश्य देख करके जितने भी वहाँ पे पक्षी हैं आकाश में नृत्य करने लगे। अद्भुत ये दृश्य, जितनी बाकी गोपियाँ हैं, जितने ग्वाल हैं, नंद बाबा वो भी भीतर बैठे बैठे, नंद बाबा के सेवकगण वो भी दूर बैठे बैठे ताली बजाने लगे और कन्हैया बड़े प्रेम से इस ढोल की थाप के ऊपर नाचते हैं। कैसे? जैसे कन्हैया नाचते हैं वैसे ही सभी तालियां बजा बजा करके कन्हैया को बड़े प्रेम से नृत्य करा रहे हैं। धम 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 ढोल बाजे, धम धम ढोल बाजे, धम 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 ढोल बाजे, धम 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 ढोल बाजे, ढोल बाजे कान्हा नाचे मंद मंद मुस्कान, ढोल बाजे कान्हा नाचे मंद मंद मुस्कान। आइए आप भी अपने हाथों को ठाकुर जी के इस नृत्य में सेवा में लगाएं। गोकुल के नंद भवन में नाचे।
आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग सत्संग में उत्साह रखते हैं, रुचि रखते हैं। यूं तो मुझे मालूम है, बहुत सालों से देख रहा हूं, आज के दिन परम पूज्यपाद श्री शालदी प्रभु जी को जरूर याद करते हैं हम लोग, जिन्होंने आपके राजपुरा में ये लो लगाई थी, एकादशी का कीर्तन करवाया। आज एकादशी का कीर्तन 200 से 300 लोगों के बीच में हर एकादशी में होता है। बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा मैंने हर एकादशी में गृहस्थियों के द्वारा आयोजित मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें एकादशी के दिन सब व्रत करते हैं और 250-300 तक की एवरेज में लोग आते हों और गृहस्थी लोग ही उसे ऑर्गेनाइज करते हों। ऐसा कहाँ? जलंधर में भी होता है? अच्छा, जलंधर में भी होता है, ये तो मुझे मालूम नहीं था। ज़्यादा होते हैं? अच्छा, जलंधर वाले अपनी ज़्यादा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ मठ नहीं है, जहाँ विशेष रूप से चैतन्य गौड़ी मठ का कोई ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है, वहाँ भी इस प्रकार से आप लोगों का प्रयास है। सुंदर, नजर ना लगे आपको किसी की भी, अपनी भी ना लगे। अपनी भी लगती है ना, अपनी भी ना लगे। क्यों? जब भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम करता है, संसार में उसे प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान को अगर व्यक्ति भोजन करने लगे, सम्मान को अपने लिए जीने लगे, लेने लगे, तो वह व्यक्ति भगवान की भक्ति से उतर जाता है। सम्मान को आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे हो जाइए, क्योंकि वहाँ जो आएंगे बाद में, टाइम से आएंगे वो लोग, उनको फिर जगह नहीं मिलेगी, फिर कुछ सुन नहीं पाएंगे। थोड़ा सा इधर हो जाए, वहाँ वाले सारे उठ के आ जाओ। मैं 2-3 बार महामंत्र करता हूँ, दरवाज़ा सारा खाली करके इधर आ जाओ ठाकुर जी की तरफ। हरे कृष्ण 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 हरे, उठ के आ जाओ पूरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आ जाओ आगे आ जाओ। जवान बच्चों उठ जाओ, आ जाओ। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ नए बच्चे
जिनको धर्म के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा, पुराने लोग चलते चलते पक गए। भजन करने वालों की बात नहीं कर रहा, जो लोग संध्या वंदन गुरु पदाश्रय किया हुआ, जिन्होंने अपनी शुद्ध परंपरा में धारा में आके ठाकुर सेवा कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। और जो पुराने लोग यहाँ विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक गुरु पदाश्रय नहीं किया, जिन्होंने गुरु बनाया नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गुरु बनाने वाले हैं वो गुरु से ऊंचे हैं। जो बनाने वाला है वो बड़ा होता है, समझे नहीं? अक्सर आप लोगों के मुख से सुना होता, असी तो गुरु बनाए हुए है महाराज, असी तो उन्होंने गुरु बनाया। भाई तुम लोगों ने गुरु बनाया मतलब गुरु नहीं है वो। जब हम लोग कथा में बैठते तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, तो जब दर्द हो तो ऐसे बैठो, ऐसे बैठ जाओ या ऐसे कर लो, दोनों घुटनों को ऐसे नहीं करना। ये जो होता है इसको बोलते हैं वज्र अंग बंधन। क्या बोलते हैं? इसको वज्रंग कहते हैं। एक उठा करके बैठ सकते हैं, पीछे ले लीजिए, आप किसी भी आसन को बदल लीजिए। ये वज्रंग बंधन का मतलब है, जो आप सुनते हैं साइंटिफिकली, आपके नाखूनों से जो ज्ञान है वो वापस चला जाता है। ये एक पोजीशन होती है ना, जैसे पानी है जग में, थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो निकल जाए, ऐसे ये वज्रंग बंधन करने के साथ साथ जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो चला जाता है। तो एक उठा लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, क्योंकि शरीर है। तो कई ऐसे बुजुर्ग मैं मिलता हूं, पता लगता है, उनसे पूछे आप क्या करते हैं? जोत जला दीजिए। होर कोई ठाकुर जी का नाम माला, वो ना माला ही चली जाती, होर की है। आ जड़ा ये घट देखते हो, आ जड़ा तुसी की समझते हो घर वाले पालना माला तो घट है। ओ भाई अब तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, कोई काम नहीं है, बच्चे संभालने वाले बन गए। वो बच्चों के बच्चों को कौन संभालू? तुसी तो बाबा जी बन गए। मतलब माफ करना, पक गए भगवान के नाम को सुनते हुए, भगवान के बारे में जानते हुए पक गए। प्रेम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसको जानना चाहिए कि नहीं? जवान बच्चे आकर्षित नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? इसे जानना चाहिए। आपके राजपुरा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना, उन्होंने सिर्फ एक दिन की कथा रखी थी, एक दिन। महाराज बस रथ यात्रा एक दिन कर दो। तो मैं क्या, करते क्या हो तुम लोग सारा साल में? असी तो करते ही हैं। उन्होंने बोलिया नहीं, माफ़ करियो, मैं अपने वालों कह रही हूँ, नहीं तो किसी उन्होंने फड़ लो, तुम कुटन लग जाओ। उन्होंने नहीं बोले, मैं अपनी तरफ से बोल। ओ भैया, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको गुरुदेव ने, भगवान ने क्या दिया है। आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जो आपको संग मिला है, जो आपको आचार्य गण मिले हैं, जो आपको भगवान से जुड़े जन मिले हैं, आप उन्हें उनको समझ नहीं पा रहे हो। आने वाले समय में आप देखिए, अभी पीछे देख लीजिए, सारे प्रोफेशनल धंधेबाज। ये बच्चा पुजारी जो है, इसकी बड़ी रुचि है सीखने की, समझने की। मेरे को अच्छा लगा। नहीं तो अक्सर पुजारी अपनी पूजा में होते हैं, जहाँ कहीं भाग रहे होते हैं, अपनी काम किया तो निपटाया, छुट्टी। इसको मैंने देखा, दूसरा दिन है आज, आगे बैठा रहता है, कथा सुनता है। जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए पुजारी है, आपके लिए जो मर्जी हो। तुम नहीं लाए, भगवान ने भेजा।
देखिए, ये वही वाली बात हो गई, असी गुरु बनाए। देखिए, गुरु बनाए नहीं जाते, शिष्य बना जाता है। इस समाज में, इस सनातन धर्म में हमारे गुरुदेव और परम गुरुदेव भी एक बार राजपुरा टाउन में आए थे। कब आए थे मेरे को ये याद नहीं, लेकिन गुरुदेव लगभग 35 सालों से, 35 साल तो हो गए होंगे, 36 साल हैं, 87 में पहला था। हाँ जी, 36 में है। पहले से मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद है, 87 में। इतने साल पहले जब आए थे, मैं यहाँ आया था। सेकंड बार जो प्रोग्राम हुआ था, दूसरे प्रोग्राम में मैं यहाँ था। 86 में मैं मठ में आया था, और आई थिंक 87 या 88 में जब गुरुजी जम्मू से यहाँ आए, मैं आया था। यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर था, जो ठाकुर जी, मेरा ख्याल वो मंदिर स्थापना हुई कितने साल हुए थे मेरे को याद नहीं। पुराना मंदिर 2000। ओए बाबा, ठाकुर जी की बात कर रहा हूँ, पहले 50-60 साल से जो ठाकुर जी विराजमान थे। एक पंडित जी हुआ करते थे, उनकी मिसिज, और वो दोनों ब्रजवासी थे। हाँ, ठाकुर जी की शयन आरती बड़ी प्यारी कराते थे, बड़ी प्यारी शयन आरती कराते थे। तब से देख रहा हूँ, अब तक देख रहा हूँ, बहुत लोगों ने अपने आप को परिवर्तन की है, कोशिश की, लेकिन क्या कारण है कि आप बुजुर्गों तक नहीं पहुंच पा रहे, आप अपने ही बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे, इसको नहीं ले जा पा रहे। उस कारण को मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। उसके 3 कारण मैं समझता हूँ। पहला, हमने सही मायने में जो लोग धर्म के लिए जीवन दे चुके हैं, जो लोग सनातन धर्म को जी रहे हैं, उन्हें प्रमोट करना बंद कर दिया। प्रमोट शब्द उनके लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनका प्रचार करना, उनको स्थापन करना खत्म कर दिया, सबसे पहला कारण। दूसरा, उन लोगों को हमने प्रमोट करना शुरू किया जो लोग तू मेरा मैं तेरी सांवरे, मैं नचना गोविंद कै शाम देना, अज मैनू टप लैन दे। माफ करना, विनोद जी के भाव अच्छे थे, उत्तम थे, विनोद जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भैया आज समाज के भाव क्या हैं? आज समाज के अंदर क्या चल रहा है वो तो देखो। आज से 40 साल 30 साल पहले इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, समझते हैं ना। आज इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका है कि यहाँ पर अगर भगवान के पास में आकर के आप कुछ ऐसे पद ना गाओ जो सूरदास जी ने गाए, या मीरा जी ने गाए, या तुलसी जी ने गाए, और अपने ही बनाए हुए भजनों को गाए। अभी मैंने उस दिन सुना, परसों के दिन नगर कीर्तन में क्या था वो, हाँ, सुती पैनु जगाया राधा नाम, बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन एक बात सोचने वाली है, गुरुजन ना होते तो कौन जगाता तुम्हें? मेरे को लगता है जिसने भी लिखा होगा ना, शायद वो सो रही होगी तो किसने बोलेगा राधे राधे। मैं नहीं जानता हूं जिसने भी लिखा, तो जगी बस उस वेले लिखना शुरू कर था, मैं सुती पहनू जगाया राधा नाम में। आई डोंट नो कौन किसने लिखा है, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे भैया समझो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, भगवान के नाम का इतना ही उपहास मत उड़ाओ कि आप में से ही अपने परिवार, जो कि इतनी दूर से पाकिस्तान से यहाँ पे आए, और वह परिवार जो कि कृष्ण भक्ति से युक्त हैं,
वह परिवार जो नारायण भक्ति से, राम भक्ति से जुड़े हैं, शिव भक्ति से जुड़े हैं, वो परिवार टूट टूट करके ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह बिखर जाएं जिनके यहाँ पे ना गोविंद की सेवा, ना राम की, ना शिव की, उनके बाप की और उनके बाप के बाप की फोटो लगी है। माफ करना, गलत शब्दों का प्रयोग मैं जरूर करूँगा, जो कि करना नहीं चाहिए मर्यादा के अनुसार, लेकिन कर रहा हूँ। आपको तकलीफ तो नहीं? उनके गुरु की, उनके गुरु के गुरु की फोटो है। भगवान है ही नहीं, खा गए। कौन? गुरु। खा गए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। वो क्या बन गए? गुरु। ब्रह्म क्या? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो साक्षात गुरु। बोलो ना, पर ब्रह्म तस्मै श्री। इसका अर्थ क्या था और अर्थ क्या बना दिया? ध्यान दीजिएगा। अर्थ था गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कौन है? गुरु हैं। कैसे, किस चीज के गुरु हैं? सृष्टि करनी है, आसक्त नहीं होना। सृष्टि करनी है, अर्थ ये था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, पालन करना है, आसक्त नहीं होना। गुरु विष्णु, गुरुदेवो नाश करना है, मोह नहीं करना। ये तीनों क्रियाओं को हमारे अपने जीवन में उतारना है। माता ब्रह्मा, पिता विष्णु, शिक्षक महेश, अज्ञान को नाश करने वाला, ताड़न करने वाला, शासन करने वाला। आजकल तो हाथ उठाए तो माँ बाप लड़ने मरने को आ जाते हैं। हमारे बच्चे को तुमने हाथ दिखा दिया। हमको तो सबको मालूम होगा, अपनी अपनी क्लासों की याद होगी, छड़ियाँ पड़ती थी। आज देख लीजिए, इस श्लोक का अर्थ मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, साक्षात गुरु पर ब्रह्म। कौन है पर ब्रह्म? आप में से कोई बताने वाला है? यहां बोलने वाला होगा, ज्योति ही पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म कौन है? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। पर प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित ब्रह्म मैं हूं, मेरे कारण से ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। ठीक है? और ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म से हुए हैं। इस बात को ना बता करके लोग देखिए कैसे अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते हैं वो पार ब्रह्म जो गुरु हैं, वो गुरु हमारे गुरु जी। गुरु जी आपको मेरा प्रणाम। मतलब कह रहे हैं तस्मय, अस्मय तो नहीं कहा। तस्मय का मतलब तत्स्मय, वो जो हैं वो पर ब्रह्म सबके गुरु हैं। तो प्रणाम किसको किया उन्होंने? पर ब्रह्म। कौन है? वंदे कृष्णम जगत गुरुम, श्री कृष्ण हैं, उनको जगत गुरु ये वेदों ने कहा है। चलिए, अगर आप कहें कि आपके गुरु ही पर ब्रह्म हैं, आपके गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं से हुए हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप सनातन धर्म के सर्व बड़े नाशक हैं। जिसके कारण से होता ये है, ऐसे मानने वाले लोगों के गुरु जब गिरते हैं, गुरु जब गिरते हैं, उस वक्त अगल बगल के जितने लोग हैं वो कहते हैं ये तो रब सीगे जी, इन्होंने इदा करता। और मीडिया तो बड़ा आजकल अच्छा है, जो सनातन धर्म में कुछ गलत होगा वही दिखाएगा, अच्छा हो रहा है वो कुछ नहीं बताएगा। उससे क्या हुआ, जो न्यू जनरेशन थी उन्होंने कहा साढ़े वर्गे ही है, सारे इद्दे दे। माफ करना, आपकी गलती, आपने क्या किया, उन लोगों को प्रमोट किया, उन लोगों को सामने लेके आए जिन्होंने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो भगाए।
जिन गोविंद दियो भुलाए, उनको तुम लोगों ने गुरु बना लिया। जब गुरु बन गए तो आपकी जनरेशन में कौन मानेगा कि भगवान भी होता है? मीरा पागल थी, हाँ जी वो तो दीवानी थी, मीरा दीवानी हो गई, वो तो दीवानी थी। सूरदास जी पागल थे, वो तो अंधे थे जी। अरे सूरदास जी अंधे, मीरा दीवानी, ये दूर की बातें क्यों करें? आज की डेट में भी कितने ही ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। काल्पनिक नहीं कि दूध को फेंट लगाई, झाग बनी, दूध पूरा भर गया, भोग लगाया, झाग बैठ गई, हाय ठाकुर जी ने दूध पी लिया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली दर्शन होते हैं, प्रैक्टिकली भगवान ने भोजन किए हैं, प्रसाद भगवान ने भोजन ग्रहण किए हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं साक्षात हुई हैं, ऐसे कई भक्त हैं। मैं उन भक्तों के बारे में, भगवान जी की तरफ पैर ना करें जिधर कथा सुनते हैं। तकलीफ होती है, मैं जानता हूं, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या गलती की? सबसे पहली गलती, अपने धर्म, जो शुद्ध धर्म को लेके चल रहे हैं, उनका आपने मूल्यांकन नहीं किया। उनका क्या नहीं किया? जोर से, क्या नहीं किया? क्या कभी आपने कल्पना की कि गुरुजी आए और गुरुजी का लाइव टेलीकास्ट हो? कभी सोचा भी इस बारे में? नहीं सोचा। क्यों? खर्चा इतने लाख होता है। तो जो लोग ढोंगी हैं वो तो अपनी प्रमोशन ऐसे ही करवाते हैं। यहां जो लोग थोड़े अच्छे वक्ता हैं, मैं उन सबको ढोंगी नहीं कह रहा हूं, सब टीवी में आने वाले धोखेबाज नहीं है, बहुत अच्छे संत भी आ रहे हैं। लेकिन जो टीवी में आ रहे हैं उनमें से 95% लोग धंधेबाज हैं। सिर्फ 5% लोग, 100 आ रहे हैं तो उनमें से 5 ऐसे अच्छे प्रवक्ता हैं जिनको मैं भी नतमस्तक हूं। लेकिन 95 लोगों ने ये मार्केट बनाई, जिसके कारण से बुजुर्ग लोग, जिसके कारण से जवान लोग इस मार्ग पे नहीं आ रहे। हम जैसे लोग जो बचपन से सुने आ रहे, चले आ रहे, उनमें से भी कुछ हमारी उम्र के ऐसे लोग हैं जो बस चल रहे हैं। जो वो नाम का टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, नाम करते हुए पूरी जो मस्ती छानी चाहिए वो नहीं आ रही। चल रहे हैं, लेकिन वो आएगी कैसे? वो आएगी वैसा संग करने से। जिसके दिल में लगी है वही लगा सकता है। पहले आग दूसरे घरों में लेने जानी पड़ती थी। पहले घरों में आग नहीं होती थी, चूल्हे की आग जो है ना, दूसरे के घर से लेके आओ, अपने घर का चूल्हा जलाओ, जब जल जाए तो उसको ढक दो और वो आग अंदर सुलगती रहती थी। ऐसा होता था पहले जमाने में। तो जिसकी भगवान से लगी है उसको सुनो, उसका संग करो और अपने जीवन में कुछ ऐसा जीवन में करो कि जिससे आपको भगवान का संग आपको मिले। पहले आपको जब मिलेगा, आप जब भगवान को भोग लगाओगे, आप तो प्रसाद लगाते हो। अच्छा बताओ, यहां पे बहुत लोग हैं, कितने लोग प्रसाद भगवान को भोग देते हैं? कितने लोग? हाथ खड़ा करें। प्रसाद कितने लोग लगाते हैं? शर्म करने की कोई बात नहीं, हाथ खड़ा। प्रसाद लगाने वाले आप में से कोई नहीं करता? हे राम। अच्छा, कितने लोग भोग लगाते हैं? अच्छा ठीक, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। ध्यान देना, दोनों शब्द मैंने अलग अलग बोले। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद का मतलब होता है भगवान की दया, और भोग का मतलब होता है संसार के रोग, संसार का वैभव। भगवान को भोग अर्पण किया जाता है। भगवान को क्या अर्पण किया जाता है? भगवान से लिया क्या जाता है? हमको शब्द भी नहीं आ रहे बोलने घर में। महाराज जी असीं तां प्रसाद रोज भोग ला दे, सवेरे प्रसाद नूं भोग लगांदे। पहले
मतलब प्रसाद अपनी कृपा दे रहे हो भगवान पर, मतलब भगवान पे भी दया हो रही है। और देखिए अब तो फैशन आप लोगों ने इतना गंदा बना लिया। वो है ना वो एक भजन है ना जो गोपाल जी गिर जाते हैं, क्या है वो, और माता जो है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के। देखिए इतना प्यारा भजन है। एक घटना को इस भजन ने उद्घाटित कर दिया, लोगों में ले आया। वो घटना घटी, वो लोगों में आ गई। ये सत्य घटना है वैसे, लोगों में आई, लोग भेड़ चालिए, सारे गोपाल को ले आए, टोकरी में बिठा करके जहाँ तहाँ लेके जाने लगे। एक लड़का, मैं जहाज में जा रहा था कलकत्ता, तो बच्चा छोटा था, ज़्यादा 12-13 साल की उम्र रही होगी, तो वो ना चॉकलेट, मतलब उसको बोला कि भाई गोद में बैग नहीं रखने, जहाँ तो नीचे रख दो, जहाँ ऊपर रख दो, ऊपर जगह नहीं थी, उसने नीचे रख दिया, तो पैरों के बीच में रख दिया। और बैग उसका था, बड़ा था, ठीक है बच्चा है। थोड़ी देर बाद में उसको चॉकलेट खानी थी, तो उसने चॉकलेट निकाली, तो पापा उसको बोले उसको खिला दे। उसने निकाला नीचे से, उसने निकाला गोपाल जी को, चॉकलेट खा ले। मैंने उसको उस दिन नहीं कुछ कहा, वो बच्चा हमारे साथ जुड़ गया, आज भी जुड़ा हुआ है। जय माता दी। बस बस ठाकुर जी, ओए गुरु जी हैं, कितने हैं तू? कोई नहीं, भूल में बुड्ढा आदमी। हाँ उधर आ जा, दर्शन कर। हाँ उधर आ, कोई बात, ठीक है कोई बात नहीं। नमस्कार कराने। हाँ जय माता दी, जय माता, हाँ जय माता। हाँ अब तो बह जाओ। कोई गलती हो माफ कर रहे, बुड्ढे को क्या काम ठीक है, ठीक महाराज है ना। ये मैंने देखा नहीं ना, गुरु महाराज का अब हो गया। आपका गुस्सा करने की बात नहीं। ध्यान देना, भगवान ने आपकी एंटरटेनमेंट कराई, ध्यान दीजिए। हमने, अच्छा उस बालक ने बड़े, उसका ना बड़ा सरल सा भाव था, और मैंने उस भाव को बिल्कुल खंडित नहीं किया, सिर्फ मैंने इतनी बात बोली, बेटा तूने ठाकुर जी को अपने पैरों के नीचे रख दिया। कहता मैं क्या करूं, उसने बोला बैग गोद में नहीं रखना, इसलिए मैंने रख दिया। तो मैंने उससे समझाया कुछ भी हो जाए आप ऊपर रख सकते थे, तो बच्चे को समझ आई। जब वो 4-5 साल 3-4 साल बीते, तब मैंने उसे बोला अब तू गोपाल जी की कैसे सेवा करता है, और जैसे करता था। तो मैंने उसको समझाया, इतना अच्छा बच्चा अब सेवा कर रहा है ठाकुर जी की पवित्रता के साथ। आप देखिए पवित्रता के साथ सेवा करने से क्या होता है, उसकी वाइब्स, उसकी वेव्स जो हैं फैलती हैं। आप जोत जला दी, कौन गुरुजी आपके हैं, क्या गुरुजी से संबंध है, गुरुजी ने आपको कहाँ पे क्या शिक्षा दी, क्या आचरण करना है, आप ये आचरण दूसरों से सीख रहे हैं। आपको पता ही नहीं, आपके गुरु से संबंध जो है वो आपका नित्य है ही नहीं। मंत्र ले लिया, बस हो गई, जोत जला दी, छुट्टी। इससे आपके हृदय में कभी परिवर्तन नहीं होगा, हृदय में कभी गोविंद की वह कृपा नहीं होगी। आप कृपा किसे समझोगे, कोई काम बन गया, गुरु जी की कृपा, रब की कृपा, यही समझोगे। भाई काम तो बनना ही है, और कोई ना कोई काम तो बिगड़ना ही है, सिंपल है। काम बिगड़ना भी है, काम बनना भी है। जोत जलाने से केवल नहीं होगा, आपको उन्हें आत्मसात करना होगा। आत्मसात का मतलब जैसे आपको जरूरत है वैसे मेरे प्रभु को भी जरूरत है। गोपाल जी को आप लोगों ने खिलौना बना लिया। जैसे छोटे बच्चे गुड्डी पटोलों से खेलते हैं, ऐसे आप बड़े बच्चे गोपाल जी से खेलने लग गए हो। आप एक बात बताओ, आपकी सहेली बोलती है
पित्तल वाले लियाई गिरगिरा जान तो कुछ नहीं हुंदा। ऐसी मेरे कान में खबर आई। आ दूजा तो वो टुट गया सीगा, फिर की कीता, हुण की करिए, पिपल दे नीचे साडा है। मतलब क्या क्या है ये? भगवान की सेवा है। जब भगवान हैं, पत्थर और पित्तल को पूजने से क्या भगवान मिल जाएंगे? भगवान का एक व्यवस्था है। यहाँ विराजमान जो हैं, अगर इनको आप विराजित समझें, इनकी आप प्रॉपर वे में सेवा करें, यहीं से भगवान की कृपा आपको साक्षात नजर आएगी, काल्पनिक नहीं, साक्षात। आपने वट वृक्ष तो देखा ही है। किसी ने मेरे से एक प्रश्न किया था, कहता हमारे रब तो सारी जगह है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी मेरे अंदर भी, मैं अपने अंदर वाले ਨੂੰ संतुष्ट करी जाना, तुसी अपने अंदर वाले ਨੂੰ करी जाना। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। मैंने कहा तेरे वाला कौन सा है? कहते मेरे वाला मैं ही हूं। क्या बताऊं? कहते संतुष्टि होनी चाहिए। भगवान तो सब जगह है, आप किसी को भी मान लो, कुत्ते को मान लो, गधे को मान लो, पत्थर को मान लो, मिट्टी को मान लो, चित्र को मान लो, किसी को मान लो, जिसको मानोगे उसी भगवान है। आप लोगों को कैसी बात लग रही हो? अच्छी लग रही हो कई लोगों को तो। कहते मानने में भगवान है, ना मानो तो। कहते आपने इंसान को भगवान नहीं माना, आप मान लो तो भगवान है, नहीं तो इंसान है। ऐसी ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में, स्कूलों में आपस में चर्चा करते हुए डाली जा रही हैं। और हमारे को, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब नॉट माई सेल्फ, आप लोग क्या कर रहे हो? उन चीज़ों को सुन भी नहीं रहे, उन बच्चों को जानने की कोशिश भी नहीं करें। अगर बाय द वे क्वेश्चन करें तो आप जवाब देते, हाय ऐसा नहीं कही था, ऐसे चुप चुप, माफ़ी मांग माफ़ी मांग। यू हैव नो आंसर, आपके पास उत्तर नहीं है। आप जवाब दीजिए उन्हें। जब मेरे से ये प्रश्न किया था किसी ने, पी रखी थी, दिल्ली की बात है, रात को 11:30 बजे मैं ट्रेन से उतरा, शान पंजाब लेट थी, दिल्ली पहुंचा। शान पंजाब ही जाती ना रात को, लेट थी, 11:30 बजे पहुंची। मैं उतरा, मठ में आने लगा दिल्ली में, तो रास्ते में 2-3 लड़के जो कि डेली मिलने वाले थे, पी रखी, और कहाँ से आ रहे हो रात को? मैंने कहा गए थे आश्रम में से आ रहे हैं। कहता आओ हमारे साथ बैठो, आपको भगवान दिखाएं। मैं बैठ गया अपनी गली में, अपना जो दिल्ली मठ उसकी गली में, वो जो खन्ना ऑप्टिकल वाले ना उनके बच्चे थे, बैठ गया। हाँ चलो मैं दिखा भगवान। वो कहते यार भगवान सब जगह है, देख लो, जिन्हों देखना वो भगवान है। मतलब हिंदी में बात हो रही, जिसको देखो वही भगवान। मैंने कहा नहीं भगवान अब तू दिखा। कहते चलो आप मंदिर में दिखाओ। मैं कहा मंदिर में तो है। कहता वो तो मूर्ति है। मैं कहा मूर्ति में है। कहते फिर दिखाओ। अब ये क्वेश्चन आपको मालूम है ना, एकदम झटके वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दिखा देता हूं, तू अपने मन को दिखा, तेरा मन कहाँ है? मन है कि नहीं इस शरीर में तेरा? है, दिखा मन, दिखा। तू मन दिखा दे, मैं तेरे भगवान दिखा दूं। ले मन दिखा, कैसा है? कहते ये भी कोई क्वेश्चन है? मैं कहा ये भी कोई क्वेश्चन है? तू सब जगह तो भगवान को मान रहा है, जहां मंदिर में है वहां नहीं मान रहा। पहले तूने बोला सब जगह है, जिसको मानो वही भगवान। अब मैं बोल रहा हूं मंदिर में है, सब जगह नहीं है, वहां तू नहीं मान रहा, सब जगह कैसे मान रहा है भाई? साधारण सा क्वेश्चन। वहां है, इस बात का प्रमाण ये है क्योंकि वेद कहते हैं, वेद इस बात को कहते हैं कि जहां पर शब्द के द्वारा, ध्यान दीजिए मैं थोड़ा साइंस की बात करने जा रहा हूं, जहां पर शब्द के द्वारा, ये बच्चों को थोड़ा सा दूर भगा दो, आपसे बोल रहा हूं। हाँ
जी ने पता नहीं कोई फोटो का नाम। बोलो वृंदावन। थोड़ा सा आंसर सुनिएगा। वेद कहते हैं शब्द के द्वारा सारी सृष्टि हुई है। क्या कहते हैं? शब्द के द्वारा सारी सृष्टि हुई। तो जो शब्द है वो किसी चीज को जोड़ने का काम करता है। शब्द का मतलब साउंड, वाइब्रेशन, वेव्स, किरणें एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती हैं। आप में से अभी पढ़ाई कौन कौन कर रहा है? बड़े बच्चों में से, छोटे बच्चे नहीं। ले, सारे पढ़ चुके, कोई स्टूडेंट अब है ही नहीं। अच्छा, पढ़ा रहे होंगे, चलो अच्छी बात। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज से एक चीज को जोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? प्रेशर की। किस चीज की जरूरत पड़ती है? किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हमें वो प्रेशर चाहिए, चाहे वो धीरे से आए चाहे जोर से आए, प्रेशर चाहिए। वो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? वेव से, वेव, तरंग से। जो तरंग है वो कैसे बनती है? साउंड से, शब्द से। ये शब्द ही सारी सृष्टि को क्या करने वाला है? बनाने वाला है। और शब्द को शास्त्रों में कहते हैं शब्द ब्रह्म। क्या कहते हैं? उसी शब्द ब्रह्म के द्वारा जब कोई मूर्ति का निर्माण हुआ होता है, उसी शब्द ब्रह्म के द्वारा उसी मूर्ति में उस भगवान की उस ऊर्जा को, उस शक्ति को आवाहन किया जाता है, उसे बुलाया जाता है। जैसे सिम कार्ड तो सिम कार्ड ही है, सिम कार्ड तो सिम कार्ड ही है, लेकिन जब उसको किसी स्पेशल नेटवर्क का कनेक्शन मिलता है, एक्टिव होता है, तब वो आगे की सारी क्रियाएं करता है। और बिना एक्टिव हुए, एक्टिवेट हुए वो क्रियाएं, सिम कार्ड आप जितने मर्जी खरीद लो, किसी ने काम नहीं करना बिना एक्टिवेशन के, करता है? इसी प्रकार से जिन श्री विग्रहों में भक्त भगवान का नेटवर्क जो है जुड़ जाता है। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। शब्द का मतलब तरंग। जिस प्रकार से आपके सिम कार्ड के अंदर केवल तरंगी तो आ रही है, तरंगी तो जा रही है, लेकिन उसी तरंग के अंदर आपकी आवाज भी जा रही है और आपका एक्शंस भी जा रहे हैं, जैसे लाइव चल रहा है। बात समझ रहे? तो यूं ही भगवान का जहां श्री विग्रह होता है वहां भगवान से लेना देना, आदान प्रदान हो सकता है, अगर आप एक्टिवेट होने के बाद चलाएं तो। एक्टिवेशन तो है, इंटरनेट चलाना नहीं आता। बाबा जी ने दिता, बाबा जी बस इदी देखी जाते। ओ यार तू तो चलाई सी फिल्म चलन रही सी, आ की हुण तो कुछ होंदा ही नहीं। पापा जी इदा करो, आ करता, वो कोई और चीज खुल गई, आ गया है। उनको समझाने के लिए आपको पूरा दिन लगाना पड़ेगा, समझ में? इसी प्रकार से कुछ लोग भगवान की सेवा अपने दिमाग से करते हैं। किससे करते हैं? उसकी एप्लीकेशंस जो हैं उसके अनुसार नहीं करते। मोबाइल की एप्लीकेशंस के अनुसार जैसे आप नहीं करें, अपने दिमाग से करें, कुछ का कुछ खुलता जाएगा, मे भी कुछ डिलीट भी हो जाएगा। ऐसे ही अपने दिमाग से भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भगवान जी को प्याज भी भोग लगाते हैं, लहसुन भी भोग लगाते हैं, जो भी मिलता वही भोग लगाते हैं, और जो उसके साथ एक्टिवेट नहीं, उल्टा रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? समझ में आ रही है? इसलिए करना क्या है, ये बात जरूर समझना। करना क्या है? एप्लीकेशन मीन्स साधन भक्ति। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? साधन भक्ति का मतलब जैसा भगवान की व्यवस्था है उसके अनुसार अपने आप को चलाना। जब आप उसके अनुसार चलाएंगे, जो वस्तु भोग लगती है भगवान के लिए वो बनाएंगे, अपने बच्चे, पति, पत्नी, माता, पिता के लिए नहीं। उनको प्रसाद मिलेगा, लेकिन बनाना किसके लिए है? भगवान के लिए। जब इस प्रकार से आप करेंगे तभी तो आपको कनेक्शन होगा। फोन है, गुरुजी के साथ में मिल चुके, सदगुरु मिला, ढोंगी गुरु नहीं मिला, पैसा लूटने वाला नहीं मिला, क्योंकि आप पैसे को नहीं छोड़ सकते, बाकी सब छोड़ दोगे। मेरे को बात याद आ गई वो दिल्ली के सेठ की, सॉरी लुधियाना के।
बहुत बड़ी स्वीट शॉप थी, शर्मा स्वीट शॉप। ये कोई 50 साल पहले 60 साल पहले की बात पुरी महाराज जी हमारे सुनाते थे। तो वहाँ पर एक बैंक मैनेजर आया करता था। बैंक मैनेजर उस शर्मा शॉप का, स्वीट शॉप का जो मालिक था उसका दोस्त था। तो वो दोस्त थे दोनों। बैंक मैनेजर ने बड़े सालों तक कमाई जो भी की उसको बैंक में जमा करता रहा, खाया नहीं खाया, घर वालों को दिया नहीं दिया, बैंक में जमा करता रहा। अंतिम समय जब आया उसने अपने दोस्त को बुलवाया, बुला करके उसको बोला मेरा बैंक में पैसा है, इसको निकलवा ले। कहता भाई मैं कैसे निकलवा लूँ? कहते फलाना बैंक मैनेजर मेरा दोस्त है, उसको बुला करके ला, सत्य घटना है ये, उसको बुला के ला, मैं उसको समझा दूँ, मेरे साइंस जो ने लेने जाएंगे। वो किया जी। जो 5 लाख रुपया, उस ज़माने में 5 लाख की बड़ी कीमत होती थी, सारे जीवन की कमाई 5 लाख रुपए, 5 या 2 लाख, सॉरी माफ़ करना, 2 या 5, 2 लाख रुपए ही लगाते हैं। 2 लाख रुपए इकट्ठा करके लाया, उस वक्त बोरा भर के लाया। 2 लाख का तब आजकल के नोट की तरह बोरा भर के लाया। कहता भाई ये आ गए पैसे। कहता मेरी छाती पे रख दे। छाती पे रख के उसने एक जफ्फी डाली, उफ उफ, उसको भोग नहीं सका सारी उम्र, उफ उफ करके प्राण छोड़ दिए। बोलो वृंदावन। प्राण अटके हुए थे उसमें, ना खाना खाना ढंग से, ना अपने घर वालों को देना, ना उसने समाज के लिए कोई कार्य किया, ना धर्म के लिए कोई कार्य किया। अंतिम समय में वही करके छोड़ दिया। भैया अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करो कि आपने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ आई हैं उन्हें दूर करना है, और सदनीतियाँ जो भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ाती हैं। आप में किसी का भी कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका जवाब आप सोचते हो कि है ही नहीं, प्लीज शुड आस्क, पूछिए मेरे से। आप में से आप बिल्कुल संकोच मत करना, ले मैं उनसे पूछूंगा, मेरी मम्मी बोलेगी, मेरे पापा बोलेंगे, ताऊ जी बोलेंगे तूने क्यों पूछा। कोई नहीं आपको बोलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई आपको टोकेगा नहीं। आपका कोई ऐसा प्रश्न हो आध्यात्मिक, ऐसा तर्क वाला प्रश्न हो जिसका जवाब आपको ना मिल रहा हो, आपको लगता हो कि भाई ये तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता, आप प्लीज पूछिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं चाहता हूं, सत्य सनातन धर्म विज्ञान का सार है, सारे का सारा वैज्ञानिक है। ये तिलक लगाया, कंठी पहनी, दंड धारण किया, ये लाल कपड़े पहने, एवरीथिंग इज साइंस देयर। बिना विज्ञान के सनातन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन का मतलब जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, वो सनातन है। सनातन तभी सनातन रह सकता है यदि वो विज्ञान है। अगर विज्ञान नहीं है तो वो सनातन नहीं रह सकता, कोई ना कोई उसे खंडित कर ही देगा। इसलिए किसी का कोई प्रश्न हो, हाँ माइक आ गया है, किसी का प्रश्न, हाँ बोलो, तुम तो ऐसे ही बोल दोगे। हाँ बस ठीक, ठीक। वैष्णव कौन, ये प्रश्न है इनका, ठीक है, हो गया, स्विच ऑफ कर। वैष्णव कौन? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा वैष्णव के, वैष्णव कौन है? कहते हैं कनक कामनी प्रतिष्ठा बाघिनी छाड़ी आछे जारे से ही तो वैष्णव, से ही अनासक्त, से ही शुद्ध भक्त, संसार तथा पाए पराभव। कनक रुपया पैसा, कामिनी अपनी अगर गृहस्थी है, अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री को भोगमय दृष्टि से ना देखे। प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रयास ना करे, और हमेशा गोविंद का नाम करते हुए वैष्णव सेवा करे, वही वैष्णव। साधारण भाषा दोबारा रिपीट कर देता हूं, कनक कामनी प्रतिष्ठा वाग्नी छाड़ी आछे जारे से ही तो वैष्णव। वो वैष्णव है जो रुपए पैसे के लिए, अब गृहस्थ व्यक्ति रुपए पैसे के लिए काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? रुपए पैसे के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन रुपए पैसे के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। आपने अपना जीवन अगर रुपए पैसे के लिए दे दिया तो गड़बड़ हो गई। रुपया पैसा जीवन के लिए है, लेकिन उल्टा हो रहा है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कमा करके उससे 4 गुना ज्यादा रखा जा रहा है।
हमारे महाराज जी कुछ देर पहले बोल रहे 7 पीढ़ियों के लिए। वो तो कमाई देख रहे हैं, लेकिन ये कमाई नहीं देख रहे कि 7 पीढ़ियां उद्धार हो जाए, उनका कल्याण हो जाए बेचारों का। उसके बारे में नहीं सोच रहे। अगली 7 पीढ़ियों की सोच रहे हैं, पिछली 7 पीढ़ियों का सोचा नहीं, अगली की सोच रहे हैं। अरे भैया, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय। धन मिलता है उसको अच्छे कार्यों में लगाइए। अगर कुपुत्र हुआ, गंदा हुआ बच्चा, मैंने जलंधर के अंदर एक इतनी बड़ी फैमिली, पूरा मोहल्ला उनके नाम से, रोड के ऊपर भीख मांगते देखा, रोड के ऊपर भीख मांगते देखा। उनके जो अब बच्चे आए बाद में, पूरा मतलब सारा कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ जुए में उड़ा दिया, सब कुछ लुटा दिया। पुत्र सुपुत्र अगर अच्छा है, बाप के पास कुछ नहीं था लेकिन ऐसा कर जाएगा कि वो दुनिया में नाम करता है। होता है ना ऐसे। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, आप इनडायरेक्ट वे से समझ जाएंगे। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ किया कि अपनी माँ का नाम, अपने कुल का नाम, अपने देश का नाम, अपने धर्म का नाम सारी दुनिया में प्रचारित कर दिया। ऐसे हैं। तो इसलिए कनक कामनी प्रतिष्ठा, कनक रुपया पैसा जितनी जरूरत है उससे अधिक अगर आ गया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है अच्छे कार्यों में लगाइए। आपका बच्चा ठीक है वहां तक, आपकी बच्ची ठीक है वहां तक, लेकिन आप उसके पोते पोतियों के लिए सोचने लगे, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। कामिनी अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के प्रति कुदृष्टि से देखना मात्र, महाराज और की पत्नी छोड़ो, अपनी बच्चियों को कुदृष्टि से देखते हैं लोग। ये वैष्णव नहीं कभी करेगा। आपने वैष्णव के बारे में पूछा, उसके बाद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए सुंदर गा रहा है, लोग उसका कहा वाह, उसके बाद और सुर बढ़ गया वाह। ये नहीं होना चाहिए। कथा कर रहा है, जैसे मैं कथा कर रहा हूं, बाद में महाराज जी आज तो गजब ही कर दी, बिल्कुल नहीं। ये इसको इतना गंदा समझना चाहिए। आज उस विषय में मैं बोलूंगा नहीं, समय हो गया। इतना गंदा समझना चाहिए कि ये मेरी भक्ति की नाश करने वाली प्रतिष्ठा है। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। जड़ की संसारी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुअर की विष्ठा है। क्या बात कह रहे हैं। जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा ना भजली लभीवे रौरव। 2-4 मिनट और लूंगा आपकी। वैष्णवी प्रतिष्ठा का मतलब होता वैष्णव जिसमें प्रतिष्ठित हैं, वैष्णव जिस कैटेगरी में आते हैं, वैष्णव जैसा आचरण करते हैं, उस प्रतिष्ठा में, उस जगह पे आप भी टिको। यह है वैष्णवी प्रतिष्ठा। जड़ेर प्रतिष्ठा संसार के व्यक्ति, मंत्री जंत्री और ये सब नेता और फलाने का प्रधान, ढिकाने का मैनेजर, ये जितने भी हैं ये संसार की प्रतिष्ठा है। ये शुकरी विष्ठा, बाप रे इतना गंदा शब्द। किसी ने पूछा ऋषि से, हे महात्मन आपने ये गंदा शब्द प्रयोग क्यों किया? कहते इससे गंदा मेरे को और शब्द मिला नहीं। कहते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहते जिन प्रतिष्ठा को राजा, मंत्री, जंत्री, बिजनेसमैन, जिन प्रतिष्ठाओं को छोड़ करके संत लोग भगवान गोविंद को प्रसन्न करने की विधि थी। किसी और का कोई प्रश्न हो? हाँ जी जी हाँ जी। जी वट वृक्ष की जो हो गया मैं आपके प्रश्न को रिपीट करता हूं, बैठ जाइए प्लीज। वट वृक्ष वृक्ष हो जाता है। तो जिस ऋषि मुनि ने तपस्या की, शास्त्र की बात है, मेरी अपनी नहीं, पत्नी के साथ, पति के साथ
संसर्ग केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो करता है वो ब्रह्मचारी। रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा जोर से। में इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता, इवन कि भगवान ने भी ये कहा कर्मणा गहना गति। भगवान गीता में कहा कर्मणा गहना गति, मतलब कर्म की इतनी गहन गति है कि इसको बड़े बड़े ऋषि लोग भी समझ नहीं पाते। कुछ तो इसी जन्म के का फल होता है, और मतलब स्टोर्ड, उनका फल नहीं मिलता। प्रारब्ध एक ऐसा कर्म है कि जो आपको समय समय पे मिलेगा, आप ना चाहें तो भी मिलेगा और आप चाहें तो भी मिलेगा, मिलना ही है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई बता बहुत अच्छे काम कर रहा है और प्रारब्ध में उसको बुरा फल मिलना है, मतलब उसका लिखा हुआ टाइम वो बुरे का है, कर वो अच्छा रहा है, टाइम वो बुरे फल का है। अच्छा करने पे बुरा मिला तो व्यक्ति क्या करता है, अच्छा करना छोड़ देता है। और किसी को बुरा काम कर रहा है और उसका टाइम है अच्छे फल का, वो बुरा किया और उसको अच्छा मिला तो वो बुरा करना शुरू कर देगा, ऐसा होता है। लेकिन इस चीज के खेल को समझने के लिए यूं ही समझना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार जो ना फल मिले उसे प्रारब्ध समझ करके अपनी बुद्धि को शांत कर देना। वृंदावन। हरे कृष्णा। आज की सभा यहीं शेष होती है। हमारे